2022 के इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए हर एक सियासी दल, हर एक सियासी नेता अलग अलग पैतरे अपना रहा है। वहीं पर बीजेपी प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा की एक अलग ही तस्वीरें देखने को मिली। और वो तस्वीर क्या है वो आप देखिए जरा अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। लोगों में पैसे बांटते हुए नजर आए हैं कमल दत्त शर्मा। सपा प्रत्याशी रफीक अंसारी ने कार्रवाई की मांग की है। चुनाव के दौरान लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए दिखाई दे सकते हैं और आप देखते भी आ रहे हैं। चुनाव के पहले भी कई जगहों पर मारपीट को लेकर, विवाद को लेकर, झगड़ों को लेकर लगातार सूचनाएं मिलती रही। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरठ से जो भाजपा शहर प्रत्याशी हैं कमल दत्त शर्मा वोटर्स को पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला शहर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा लोगों को पैसे बांटते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि गले में माला पहने हुए हैं खूब सारी और हाथों में उनके नोट हैं और लोगों को पैसे बांट रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि वीडियो में भी जैसा कि आप देख रहे हैं कमल दत्त शर्मा लोगों को पैसे बांटकर वोटों का सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतांत्रिक पर्व में ये एक अलग तस्वीर। अर्जुन त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। अर्जुन त्यागी, अलग मंजर है, लेकिन क्या चुनाव आयोग को अभी तक खबर मिली है? क्योंकि अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी प्रियंका, चुनाव आयोग के लिए इन्होंने चिट्ठी लिखी है जो रफीक अंसारी शहर प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हो पाई है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है अर्जुन की अभी तक कार्रवाई हुई क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कमल दत्त शर्मा, गले में उनके माला है, हाथों में नोट है, वोटर्स के बीच में वो पैसे बांट रहे हैं, कह रहे हैं देखिए हम आपको नोट दे रहे हैं 100-100 का, 500-500 का, आप हमें वोट दीजिए। तो एक एक वोट क्या अब ऐसे खरीदा जाएगा? बीजेपी के लिए अब ये दिन है कि वो नोट बांटकर पैसे जो वोट है वो खरीद रहे हैं। नहीं, देखिए ये सरासर जो है चुनाव आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए इस वीडियो में साफ दिखाई दे रही है। वो तो धज्जियां तो उड़ा रहे हैं, वो तो नजर भी आ रहा है। सवाल ये है कि चुनाव आयोग एक्शन कब लेगा? प्रशासनिक अमले को ये मंजर नजर नहीं आता क्या? इसमें डीएम साहब से भी जब बात की गई थी तो डीएम साहब ने भी इस वीडियो की जांच कराकर इस पर कार्रवाई करने की बात की है। रही बात चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग तक ये जो वीडियो है उसको पहुंचाया गया है। चुनाव आयोग ने जो है डीएम को इसमें नियुक्त किया है और डीएम ही इस पे जांच करके कार्रवाई करेंगे प्रियंका। लेकिन अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए वीडियो यहाँ पर सामने है, कमल दत्त शर्मा सामने नजर आ रहे हैं, गले में उनके माला पड़ी हुई है, लोगों के बीच में वो हाथों से बाकायदा वो पैसे बांट रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं देखिए हम आपके हाथ में नोट रख रहे हैं, आप हमारे हाथ में वोट रख दीजिए। आखिर किस चीज का इंतजार हो रहा है एक्शन लेने के लिए? जी ये देखिए, थोड़ा सा ये अगर यहाँ बात की जाए किस चीज का इंतजार हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक भूमिका जो है चुनाव आयोग की वो अंडर प्रेशर काम करने की नजर आती है और सत्ता पक्ष के दबाव में कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग इसमें दिखाई देने वाली बात नहीं। तो ये जो मंजर है अगर देखा जाए अर्जुन, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में तो नहीं ही जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे कमल दत्त शर्मा इस तरीके से लोगों के बीच में पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर, एक तरफ एक हाथ से लोगों के हाथ में नोट रखते हैं, दूसरी तरफ वोट की अपील करते हैं हाथ जोड़कर, तो ये तो बीजेपी की छवि के लिए खतरनाक है ना। और अभी तो अगर देखा जाए तो अभी तो सिर्फ 2 चरणों का चुनाव हुआ है, 5 चरणों का चुनाव तो अभी बाकी है। और इस तरीके के जो मैसेज आएंगे या इस तरीके की अगर वीडियो सामने आएगी तो ये स्थिति तो बड़ी विकट होने वाली है। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगी और नुकसानदेह पहले भी हो चुकी है। कई वीडियो पूर्व में भी आपने देखा होगा प्रियंका। ठीक है अर्जुन, जरा रुकिए, यहाँ पे कमल दत्त शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल दत्त शर्मा जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि आप लोगों के हाथों में नोट रख रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं, सच्चाई? जी जी बहन जी, मैं हिंदू समाज से हूँ और हिंदू संस्कार है मेरा। वो मेरी बहन है और उसने मेरा तिलक करा है, आपने ये भी देखा होगा। इसलिए इस बात को चुनाव से जोड़ना बिल्कुल अनुचित है। आदमी का अपना रिश्ता भी होता है बहन भाई। ठीक है, लेकिन कमल दत्त शर्मा जी अगर ऐसे में अगर आप लोगों के बीच में हैं, गले में मालाएं हैं, आपकी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो चुनावी मौसम है, गले में तो अगर ऐसे माला में भी ये तो बहन भाई का रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाता ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आप किन किन लोगों को ये देखो ऐसा बहन जी, लोगों के ध्यान में क्या रहा क्या नहीं आ रहा है, ये बात तो वही समझ सकते हैं जो इस रिश्ते को जानते हैं।
लेकिन ये भगवान का कमल रिश्ता दत्त है, शर्मा जी, बहन भाई का रिश्ता है। ठीक है। और इस रिश्ते के अंदर अगर इस चीज को कोई जोड़ रहा है तो वो उसका फ्रस्ट्रेशन है, जो भी राजनीतिक दल जोड़ने ठीक की है कोशिश कमल कर दत्त रहा शर्मा है। जी, लेकिन अभी छवि की बात कर लेते हैं। देखिए अभी ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है लोगों के बीच में। तो अभी सीधे सीधे यही मैसेज जा रहा है कि देखिए कमल दत्त शर्मा जी लोगों के बीच में देखिए जाते ऐसा है बहन जी, हैं, वोट मांगते हैं। वीडियो कोई भी हो। हाँ। एक मिनट सुनिए बहन जी, आपने मुझे सवाल करा, मुझे जवाब का मौका तो देंगे आप? जी बोलिए। अगर कोई भी कुछ कह रहा है उसके बीच में मेरी बहन मुझे तिलक कर रही है, वो नहीं दिख रहा है किसी को, सिर्फ कहने से मतलब है ना। और मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो अपने मीडिया के बंधु हैं, वो ये सब चीज देखने से पहले पूरी सत्यता की जानकारी कर लें। ठीक है। चलाने से, न्यूज चलाने से और इसको टीआरपी से नहीं होता है बहन जी, जानकारी सच्चाई की भी लेनी पड़ती है। नहीं तो यहाँ पे आप जो किसी को भी बदनाम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के शहर के जो प्रत्याशी हैं रफीक अंसारी, उन्होंने भी सीधे सीधे आरोप लगाया है कि देखिए जो कमल दत्त ऐसा शर्मा बहन है। जी, उनके आरोप की बात तो यह है, उनके आरोप का तो मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, मैं बाध्य नहीं हूं उनके किसी आरोप का जवाब देने के लिए। आप मीडिया के लोग हैं, आपका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि देखिए आप किसी भी अगर उनके सवालों का जवाब देने के लिए हार रहे हैं, वो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो तो कहेंगे ही। लेकिन इस वीडियो क्या को वो उनके यहाँ बहन भाई का असलियत में चक्कर क्या है? उनको संवेदनाएं उनकी खत्म है, बहन भाई का कोई रिश्ता नहीं होता है क्या? आप मेरी बहन हो, मैं आपके घर जाऊंगा, आप मुझे तिलक करो, मैं उसके समक्ष आपकी जोत की थाली में 10 रुपए रख दूं, तो उसको चुनाव से जोड़ा जाएगा क्या? ठीक है कमल दत्त शर्मा जी, आपका सीधे तरीके से कहना है कि आप यहाँ पर मौजूद थे, एक बहन ने आपका तिलक किया, आपने उसके हाथ में पैसे रख दिए, लेकिन यहाँ पर मैं फिर वही सवाल है, मैंने नेग रखा। नेग रखा, चलिए आपने कहा नेग नेग होता रखा। है एक भाई का। ठीक है कमल दत्त शर्मा जी, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से वही छवि वाला सवाल उठाऊंगी। क्या यहाँ पे लोगों के बीच में ये मैसेज नहीं जा रहा है कि चुनावी मौसम में अब जिस तरीके से ऐसा है बहन जी, मैसेज की बात अलग है, जो ओरिजिनल बात है मैंने आपको बता दी, मैसेज का मैंने जवाब दाखिल कर दिया, बात ये है। तो ये एक व्यक्तिगत चीज थी ना कमल दत्त शर्मा जी, ये तो एक व्यक्तिगत था कि एक बहन आती है आपको तिलक करती है सामाजिक आदमी भी सामाजिक, एक बात सुनिए बहन जी, सामाजिक भी आदमी भी परिवार का ही होता है, वो किसी परिवार से निकला होता है, वो पैराशूट से आसमान से उतर के नीचे नहीं आता है, उसका भी एक घर होता है, उसका भी एक परिवार होता है, उसकी भी बहन भाई होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया से बाहर हो गया, अगर कोई प्रत्याशी है तो वो समाज के दायरे में ही ना, वो अपने परिवार के संस्कारों के हिसाब से हिंदू रीति रिवाज से अगर चल रहा है तो उस पर भी ये सवाल उठाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ तो जो स्थिति है वो तो वही जानते हैं जो कबूतरबाज आपसे बात कर रहे हैं। उनकी बात तो मैं जवाब दूंगा नहीं, लेकिन हो सकता है उनके यहाँ बहन भाई का रिश्ता भी ना माना जाता, वो तो वो जाने, लेकिन मेरे जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, जिस संस्कार में मैं पैदा हुआ हूँ, वो मेरे गांव की कन्या है, जिस गांव का मैं रहने वाला हूँ। ठीक है, वो आपके कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके गांव की कन्या है, वो आपका तिलक करती है, आप उनके हाथों में नेग रख देते हैं, जैसे कि आपने बकायदा एक शब्द इस्तेमाल किया है नेग, कि आपने उनके हाथ में नेग रखा, जिसको लेकर अब सियासत हो रही है। ये सियासी जो एक तरीके से नेग आपने रखा, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है, किस तरीके से अब समझा जाए कमल दत्त शर्मा जी, किस तरीके से अब इसको समझा जाए? वो उसे अपना भुगतेंगे, वो उसे अपना भुगतेंगे, और जहां तक मेरी बात है, मैंने उसका जवाब दाखिल कर दिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन अगर इस बाबत विवाद होता रहा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास तो एक मुद्दा आ गया, विपक्ष के पास तो एक मुद्दा आ गया, उन्होंने तो इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। कितने मुद्दे आ गए, उनके मुद्दे का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। आपने मेरे से पूछा तो मैंने आपको सच्चाई बता दी, बस। अब आगे क्या स्टैंड रहने वाला है आपका? उनके पास मुद्दे ही तो है, वोट तो उनके पास है नहीं, उनके पास तो मुद्दे ही रह गए अब ये अनावश्यक रूप से, ये जहरीले मुद्दे। जब ये हिंदू गर्दी चला रहे थे, जब आपने नहीं चलाया इनका, नहीं हमने तो देखो ना, इन्होंने वो भी खबर चली है कमल दत्त शर्मा जी, ऐसे आरोप मत लगाइए, वो भी खबर चली है, लेकिन यहाँ पर तो एक तरीके से देखा जाए तो आप ही को मौका दिया है। मैं एक बात कह रहा हूँ, इससे भी तो जवाब लिया जा कि इन्होंने पहले तो हिंदू गर्दी चलाया, अब ये हमारे हिंदू संस्कारों पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये आरोप तो विपक्ष बीजेपी पर लगाता है, ये आरोप तो विपक्ष बीजेपी पर लगाता है। ऐसा है बहन जी, मैं आपको बताऊं, एमएलए का कोई अगर चुनाव लड़ रहा है या किसी और अन्य संगठन का कोई चुनाव लड़ रहा है, क्या वो इंसान नहीं है? वो संसार के बीच में नहीं रहता? या उसके संस्कार खत्म हो जाएंगे? उसकी बहन नहीं हो रहेगी क्या? या वो अपने रिश्ते खत्म कर देगा? बताइए आप। ठीक है, ये कहने की बात है, और ये हिंदू गर्दी कर रहे थे, अब हिंदू संस्कारों पे सवाल उठा रहे हैं ये। इनसे तो हिंदू समाज जवाब ले लेगा इन बातों का।
ठीक है, लेकिन कमल दत्त शर्मा जी, यहाँ पर क्या एक चीज नहीं सोचनी चाहिए थी कि देखिए हम लोकतांत्रिक इस वक्त पर्व बहन चल जी, रहा आप है, मेरे से चुनाव एक सुनिए ना रिक्वेस्ट है कमल दत्त शर्मा जी, आपको मैंने सुनिए। जवाब दे दिया। ठीक है कमल दत्त शर्मा आपके जी, मन में एक जो भी चीज का बात हो, सवाल आप का चला जवाब सकते दीजिए हैं। कमल दत्त शर्मा जी। मैंने एक सवाल का आपके जवाब दे दिया। ठीक है, एक सवाल का मैंने जो जवाब लेख और दे दिया था अपनी बहन दीजिए, को। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कमल दत्त शर्मा जी। देखिए, जब हम अगर चुनावी प्रचार में होते हैं और उस दौरान अगर कोई हमारे सामने आता है तो ये तो आपका एक व्यक्तिगत संबंध हुआ कि देखिए आप उनका, वो आपकी बहन है, बहन जी, उन्होंने अगर आपका चुनाव तिलक किया। प्रचार में भी है और दुनिया में कहीं भी है, अगर कोई बहन क्या उसके सामने यहाँ आती पर है एक ना, सवाल तो बहन का रिश्ता निभाएगा। नहीं, तो क्या यहाँ पे ये नहीं एक जो स्थिति वो बनती है कि अगर मैंने इस तरीके से पैसे हाथ में रखे तो कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा, विपक्ष के तो पास बहन एक जी, आप मुद्दा आ ये नहीं देख जाएगा। रही है वो मेरे तिलक कर रही है, बहन मेरी। फिर तो दोनों चीज देखो ना आप, वो बहन मेरे तिलक भी तो कर रही है ना बहन जी। तो चुनाव प्रचार में तिलक थोड़ी होता है, बहन तो भाई का तिलक करती है ना। लेकिन तो यानी कि आपका फिर सीधे अगर तरीके से आपने- कहने का आप मतलब चुनाव ये है आयोग से कमल दत्त ये, शर्मा जी कि ये एक आप चुनाव आयोग से सियासी निर्देश एक करवा दें सियासत कि है, कोई भी इसको बहन- व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो एक बहन भाई का तिलक करी थी, लेकिन अब इसको सियासत का रंग दिया जा रहा है सीधे तौर से। सियासत का जो रंग देने वाले उनको जनता ने उनकी स्थिति से अवगत करा दिया है। आने वाली 10 तारीख में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल उनका आप जो frustration फिलहाल है वो फिलहाल किस तरफ फिलहाल हवा किस तरफ है? फिलहाल हवा किस तरफ है कमल दत्त शर्मा जी? आप कह रहे हैं फिलहाल अगर हवा मुझे- बीजेपी की तरफ है, पूरी तरीके से मान ये तो रहे हैं सबको आप? पता है पूरी तरीके से। दो सबको चरणों पता है। दो चरणों का भाजपा जीत मतदान रही है। देखने के बाद भी 2 चरणों का मतदान देख के भी भाजपा की तरफ ही है। लेकिन यहाँ पे लगातार विवाद भी देखने को मिल रहा है और ये कोई पहला आरोप नहीं है रफीक अंसारी का, इससे ऐसा पहले है भी बहन वो जी, कई विवाद जो है, विवाद खड़ा करने वाला हमेशा कमजोर होता है। मैंने तो किसी पर आरोप नहीं लगाए ना, मेरे पे भी उनके 50 मुद्दे हैं, लेकिन क्योंकि वो हार रहे हैं, कभी वो हिंदू गर्दी करते हैं, कभी हिंदू संस्कारों पे सवाल उठाते हैं। अगर वो जीत रहे होते तो उनके हमारी ऐसी 50 वीडियो चलती रहती, उन्हें इस बात से क्या मतलब था। चलिए, ठीक लेकिन है। क्योंकि वो हार रहे हैं और उनका फ्रस्ट्रेशन है और अब वो खाली बैठ गए हैं घर में। आपका कहने का मतलब इसलिए ये है ऐसे कि जो मुद्दों नोट बांटने का आप पे आरोप लग रहा है ये सरासर गलत है। ऐसा यहाँ है पे एक बहन जी, बहन आपके ये पास नोट आई थी। बांटना नहीं है, हाँ, ये बहन ये का नेक देना है आपकी भाई को भाषा नेक में, देने का बिल्कुल है। वही मैं आपकी हाँ। बात को ही कह रही हूँ कि आप पूरी तरीके से कह रहे हैं ये जो नोट बांटने का आरोप आप पर लगा चुनावी प्रचार के दौरान ये सरासर गलत है। यहाँ पे आप अपनी ये बहन को बिल्कुल गलत नेक है। दे रहे ये थे। उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है ठीक है। जो लोग लगा रहे हैं। ठीक है। और मैं मीडिया को जवाब देने के लिए बाध्य हूं, लेकिन उनके किसी भी आरोप जवाब देने के चलिए, लिए आपकी मुझे सफाई कोई आ गई। मजबूरी चलिए, नहीं आपकी है। एक्सप्लेनेशन आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल दत्त शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कमल धन्यवाद दत्त शर्मा बहन जी। जो कि बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने सीधे तरीके से कहा कि जो नोट बांटने का आरोप उन पर लग रहा है वो सरासर गलत है। यहाँ पे चुनावी प्रचार कर रहे थे वो, और चुनावी प्रचार के दौरान उनकी ही जान पहचान की एक जो बहन है वो उनके पास आती है, उनका तिलक करती है और वो नेक के तौर पर कुछ पैसे उसके हाथ में रख देते हैं। और इसको जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सियासी अमली जामा पहनाने में लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल दत्त शर्मा जी अभी हमारे साथ जुड़े थे। और